किसकी औकात की बात कर रहा है तू? अरे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अरे तू जैसे गिरे लोगों से हम गरीब लोग अच्छे हैं, समझा ना तू? तू मानो छोड़ मुझे। इसको जब से मैंने देखा मेरा माथा घूम गया था, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन ये नालायक इंसान ने मेरे पूंछ पे पाँव रखी है। अरे बेशर्मी की भी कोई हद होती है? अरे वेश्यालय में जाता है, शराब पीता है और न जाने कहां-कहां जाके मुंह मारता है। ये अच्छे कपड़े पहनने से तेरे दिल और दिमाग की गंदगी छुप जाएगी। अरे सच्चाई ये तो है, तू नालायक हलकट खानदान का है। चुप, एकदम चुप। ये क्या बोले जा रही है आप? तू जो सुन रही हो मैं बोल रही हूँ। अरे देख, अपने बेटे की करतूत को अनदेखा मत कर, पछताएगी जिंदगी में, तू पछताएगी। सुलोचना ताई, तुमने ये घटिया इंसान को बुलाया, फिर हमको क्यों बुलाया बोलो ना? अब भूल गई इसने तुम्हारी बेटी को बेइज्जत किया था? हा? भूल गई आप? लेकिन मैं मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं भूली हूँ। बस सविता ताई, बस बहुत बोल चुकी हैं आप। अजित हमारा मेहमान है और कोई हमारे मेहमान की बेइज्जती करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छाई बुराई की बातें आप कीजिए ही मत। आप लोग क्या है, कैसे हैं, ये सारी दुनिया जानती है। इसीलिए अजित यहाँ नहीं आना चाहता था। हम जानते थे अगर अजित यहाँ आएगा तो जरूर बखेड़ा होगा। अरे वाह वाह वाह, यांचं घ्या बघून। आपलं ठेवावं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघावं वाकून। अरे देख, तेरा ये गिरा हुआ लड़का नादान एक नंबर का हलकट है। और भावना ताई, हम जो है सबको मालूम है, सबके सामने है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नालायक लड़का जिसने सबकी बेइज्जती की है, आप तो शराफत के पुतले हैं, दूध में धुले हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर तुमको इतना ही सब करना है ना, ऐसे घटिया आदमी को तुमको अपने घर में रखना है ना, तो छोड़ दो ना शराफत का चोला। मेरे ख्याल से आप चुप करिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आज जो भी फैसला लेना है मैं लूंगी। अरे हम लड़के वाले हैं, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? कोई बेहरा गहरा आकर हमारी बेइज्जती करके चला जाए, मैं सहन कर लूं? क्या गहरा? लेकिन आई सतीश, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। अब ये मामला हमारे मान सम्मान का मामला बन गया, समझे तुम? अगदी बरोबर आहे भावंदती, याचा सगळा सोक्ष मोक्ष आत्ताच झाला पाहिजे, अभी के अभी, इसी वक्त। जाने भी दीजिए ना, जो हुआ वो। नहीं सुलोचना ताई, अब तक आपका चेहरा देख के मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब और नहीं। अब ये सगाई तभी होगी जब सविता जी अजित से माफी मांगेंगी। मैं और माफी इस दरिंदे से? हट! ताई, ये घर आपका घर है और हमें इनकी तरह तमाशा करना नहीं आता। अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, जो बोलेंगी आप बोलेंगी इनसे, अभी इसी वक्त। सविता ताई, ए बाई, माझ्या समोर हात जोडू नकोस। मैंने कुछ गलती नहीं की है, मैं माफी नहीं मांगूंगी, समझे ना? मैं डरती नहीं, गलती नहीं करती तो। अरे किसी के बाप को भी डरती नहीं, मैं गलती नहीं करती तो। बुढ़िया, चुप कर, चुप, एकदम चुप। अजीत, वाटेल ते सहन करणार नाही मी, कळलं? हाँ, तुम जैसे गंदी नारे के कीड़ों को तो कितनी बार मुखी खा चुका है तू, कितनी बार? तरी साल्याच्या अंगातली मस्ती जात नाहीये। ब्लडी थर्ड रेट मैकेनिक। चुप करो, चुप करो। मानो, मानो तुम अभी क्या अभी
अपने आई बाबा को लेकर यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। आई पापा चलो यहाँ से। देखा तूने? हाँ, झूठी इज्जत देने का नाटक देखा? अरे झूठी शान देखी? हम तो चले ही हैं, मुझे मालूम था ऐसा होने वाला है। मैं आना नहीं चाहती, लेकिन ये आदमी की वजह से मैं यहाँ आई और ये नाटक किया इसने। अरे जा रहा है। और देख, बापा की कसम, मैं तो मरूंगी, लेकिन तब तक इस घर की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखूंगी। चल मानव, बाबा को ले। अजित, तू ठीक तो है ना बेटा? काकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन काकी ऐसे लोअर क्लास के लोगों को हमारे घर बुलाना, फंक्शन में शामिल करना बंद करना चाहिए। 2 टके का मैकेनिक। अर्जु कहाँ जा रही है तू? अपने घर जा रही हूँ। लेकिन आई, मैं ऐसे घर पे नहीं रह सकती जहाँ मेरे पति और उनके घर वालों का इस तरीके से अपमान हो रहा है। नहीं बाबा, बाबा 2 महीने बाद क्या होने वाला ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं उस घर की बहू हूँ। उस घर की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक बात और, यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति जानता है कि मानव की आई ने अजीत के खिलाफ जो कुछ भी बोला ना, वो बिल्कुल सही बोला। अर्चना, अजीत है ही इतना गिरा हुआ, और ये सच कोई झुटला नहीं सकता। शायद मेरे आई बाबा की कोई मजबूरी रही होगी कि वो अपने दामाद की अच्छाई जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन आई बाबा, मैंने आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ इतना चाहती थी कि आप सच्चाई का साथ दें, लेकिन आपने इस अजीत का साथ दिया। अरे आपने आपकी बेटी की जिंदगी संवारने वाले इंसान की बजाय आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले का साथ दिया। नहीं दादा, मुझे कुछ मत समझे। मैं अपने ससुराल की अच्छाई जताने के लिए अपने मायके को सबके नजरों में गिराना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ खड़ा एक भी इंसान, यहाँ किसी भी व्यक्ति में वो हिम्मत नहीं कि वो सच्चाई का सामना कर सके। सबका विवेक मर चुका है। क्या सच है क्या गलत है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ना ही सच बोलना जानते और ना ही सच स्वीकार करना जानते। ZTV, आज लिखेंगे कल।